वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस सेशन। और इसमें हम पेज नंबर 6 को कंप्लीट डिस्कस करेंगे ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। क्लास 11th बायोलॉजी की एनसीईआरटी की बुक है ये। आपके पास में भी बुक होनी चाहिए, अपनी बुक को खोल लो। पेज नंबर 6 पे हम हैं। इससे पहले पेज नंबर 1, 2, 3 एंड 5 तक हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आप डायरेक्टली सारे पेजेस को एक साथ देख सकते हो। हमने वन पेज इन वन वीडियो डिस्कस किया है और यही हमारा टारगेट रहेगा आगे भी कि वन पेज को हम वन वीडियो के अंदर डिस्कस करें कंप्लीट एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो बुक निकाल लीजिए, पेन पेंसिल लेकर बैठ जाइए। 5 से 7 मिनट के अंदर हम ये कवर कर देंगे। हर एक चीज डिटेल में आपको समझाई जाएगी, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं होगा। सो बी देयर रेगुलर ऑन टाइम। और आपके लिए वीडियोस की फ्रीक्वेंसी भी हम लगातार बढ़ा देंगे और आपका सिलेबस जल्दी कवर करने की कोशिश भी करेंगे। सो पेज नंबर 6 का फर्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, आई होप आप में से बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है। आप में से बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा और आप में से बहुत बच्चों को नहीं भी पता होगा, तो नो प्रॉब्लम। सो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। सो मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि जैसे हम एक इंडिया में रहते हैं, वी ऑल आर इंडियंस। सो इंडिया में आपने देखा होगा कि डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर। डाइवर्सिटी मीन्स कि इंडिया के अंदर पंजाबी भी रहते हैं, बिहारी भी हैं, महाराष्ट्र मराठी बोलने वाले लोग भी हैं। उधर साउथ इंडिया में जिनकी लैंग्वेज हमें समझ में भी नहीं आती, वो भी लोग रहते हैं। राजस्थानी हैं, गुजरात से हैं, और इधर आपका वेस्ट बंगाल से हैं, बंगाली बोलते हैं। सो दिस इज़ द डाइवर्सिटी। सो इंडिया तो एक भारत है ना, तो इंडिया के अंदर इतनी सारी डाइवर्सिटी है, मतलब वेराइटीज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। तो यही जो डाइवर्सिटी है वो लिविंग वर्ल्ड के अंदर भी हमें देखने को मिलती है। लिविंग वर्ल्ड के अंदर हमें कैसे डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जस्ट लुक एट एग्जाम्पल कि जैसे भाई इंसेक्ट्स भी हैं इस लिविंग वर्ल्ड के अंदर। इंसेक्ट्स भी हैं और बर्ड्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं और हम ह्यूमन बींग्स भी हैं। सो दिस इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो एक पूरा लिविंग वर्ल्ड है ना, तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस पेजेस में कि लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो उन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम लिविंग और नॉन लिविंग को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, सो वो भी आपको देखना चाहिए। वो पेज नंबर 4 या 5 है। सो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ आप वो गो थ्रू कर लें। सो लाइन की स्टार्टिंग होती है कि इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दैट्स ट्रू। हम अपने आसपास जितनी भी वैरायटी देखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं। ओके, बी इट पॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, योर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। There are also several organisms that you cannot see with your naked eyes, but they all are around you. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिन्हें हम अपनी आईज से नहीं देख सकते, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम उन्हें देख सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया, हम बैक्टीरिया को नहीं देख सकते, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में चैप्टर में। सो वो भी क्या है, एक लिविंग ही है। ओके, if you were to increase the area that you make observations in, the range and varieties of organisms that you see would increase. Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organisms in it. That's true। यही सिंपल बात आपको यहाँ पे लिख दी गई है। ओके, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। Each different kind of plant, animals or organisms that you see represents a species। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि स्पीसीज की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्पीसीज क्या है, जीनस क्या है, ओके, किंगडम, फाइलम, ये सब आगे डिस्कस होगा, वो भी डिटेल में। अभी तो फर्स्ट चैप्टर है, तो आपको एक क्विक रिकैप दिया जा रहा है कि आप ये सब पढ़ोगे चैप्टर के अंदर, पूरी बायोलॉजी के अंदर। ओके, the number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million। yes, 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं जो डिस्क्राइब की जा चुकी हैं। स्पीसीज को हिंदी में प्रजाति बोलते हैं। ठीक है, this refers to biodiversity or the number and the types of organisms present on earth। we should remember here that as we explore new areas and even old ones are continuously being identified, और हम
नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं साइंटिस्ट जो हैं वो लगातार डे नाइट काम कर रहे हैं, कुछ आपको न्यू रिजल्ट्स मिलते जा रहे हैं. As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. वर्ल्ड में millions of plants हैं, animals हैं. We know the plants and animals in our own area by their local names. हम animals को अपनी local name से जानते हैं, ठीक है. जैसे frog है, frog मेंढक है, मेंढक को आप frog के नाम से जानते हो. लेकिन बायोलॉजी के अंदर मेंढक को फ्रॉग नहीं कहा जाता, उसका कॉमन नेम अलग होता है और एक साइंटिफिक नेम अलग होता है. आपको पता होगा ना, जैसे मैंगो है, अब आम है, आम को कॉमन नेम क्या है, आम का मैंगो. लेकिन बायोलॉजी में साइंटिस्ट की लैंग्वेज में साइंटिफिक नेम उसका हो जाता है मैंजीफेरा इंडिका. तो इसी तरीके से कुछ बायोलॉजिकल नेम्स हैं, साइंटिफिक नेम्स हैं, वो आगे नेक्स्ट पेज पे जब हम आएंगे तो उसमें आपको मिलेगा देखने को, उसको हम डिस्कस करेंगे. आपको याद भी करने पड़ेंगे, कुछ चीज़ों के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, बायोलॉजिकल नेम्स. ओके, सो एज ये हम पढ़ चुके हैं, लोकल नेम से हम जानते हैं. तो लोकल नेम्स अलग अलग जगह पे अलग अलग लोकल नेम्स होते हैं, एज यू नो, ठीक है. प्रोबेबली यू वुड रिकोगनाइज द कन्फ्यूजन दैट वुड बी क्रिएटेड इफ वी डू नॉट फाइंड. लेकिन देखो, एक चीज़ है, जैसे अलग, जैसे मतलब कुछ भी आप एग्जाम्पल ले लो, उसको आपके यहाँ पे कुछ और बोलते हैं, कहीं और कुछ और बोलते हैं, तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है. तो उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक हैंस देयर इज नीड स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो एक स्टैंडर्ड वे में लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नामकरण करने की यहाँ पे आवश्यकता पड़ी उन्हें. तो उसको ही बोलते हैं, दिस प्रोसेस कॉल्ड नोमेनक्लेचर. नाम रख देना, नामकरण कर देना, कि ताकि पूरे वर्ल्ड में उसको एक ही नाम से जाना जाए जो उसका साइंटिफिक नेम हो, ठीक है. Obviously, nomenclature naming is only possible when the organisms is described correctly and we know to what organisms the name is attached to. This is identification. और हम उसको क्या कर सके, फिर आइडेंटिफिकेशन कर सके कि इसका नाम ये है तो मतलब ये इस स्पीसीज से बिलोंग करता है, इस जीनस से बिलोंग करता है. Likewise, in order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organisms. This is acceptable to biologists all over the world, जो पूरे all over the world में acceptable हो, मान्य हो. For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria. तो ऐसा नहीं किसी का कुछ भी नाम उठा के साइंटिस्ट ने रख दिया, नहीं. उसके पीछे एक बेसिक क्राइटेरिया होता है, एक सोच होती है, समझ होती है, जिससे सोच समझ के बिल्कुल प्लान करके उसका नाम रखा जाता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, सब उस नाम को एक्सेप्ट करें, पूरे वर्ल्ड के अंदर वो उस साइंटिफिक नेम से जाना जाए. तो ऐसे हम किसी का भी साइंटिफिक नेम रखते हैं, वो हमें आगे पढ़ना है. ओके, ओके, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट. अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या 11th क्लास में भी, तो एक क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICBN. तो ICBN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर. अगर हम किसी प्लांट और ट्रीज का नेम रखते हैं तो उसके लिए एक इंटरनेशनल कोड है. ये डेफिनेशन आपको, एब्रीविएशन फुल फॉर्म आपको याद रखनी है. इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN की फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है. ऐसे ही जूलॉजिकल, अगर जूलॉजिकल मतलब एनिमल्स, ठीक है, बोटेनिकल मतलब प्लांट्स और ट्रीज से हमारा रिलेशन है, बोटेनिकल. और अगर हम एनिमल्स से अपना कनेक्शन चाहते हैं तो उसके लिए हम जूलॉजिकल बोलते हैं. तो ऐसे ही इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN हो जाएगा, वो ICBN था. बस बोटेनिकल मतलब ट्रीज और प्लांट्स के लिए, जूलॉजिकल मतलब एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए, मतलब एनिमल वर्ल्ड के लिए. तो ऐसे साइंटिस्ट ने उनके नाम जो है वो रखे सोच समझ के. सो लास्ट पैराग्राफ है, बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मतलब हर जगह वो एक्सेप्ट हो आपका रखा हुआ नाम. सो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल सर्टेन किए होंगे, जैसे उनका जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट, ये हम पढ़ेंगे, डिस्कस में आपको आगे बताऊंगा. आगे इसके बारे में बहुत डिटेल में दे रखा है. ओके, सो कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट से मिलकर किसी का नाम बनता है, बायोलॉजिकल नेम. एक जेनेरिक नेम होता है और उसका एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है. तो जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट मिलकर के एक नाम बनाते हैं. क्लियर? दिस सिस्टम प्रोवाइड्स द नेम विद 2 कंपोनेंट्स कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. तो उसको बाइनोमियल बोलते हैं. बाइनोमियल मतलब 2 से मिलकर एक बनना, ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हो जाता है. दिस नेमिंग सिस्टम आगे इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट पैराग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज देखें ध्यान से.
नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनेनियस। कैरोलस लिनेनियस एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को प्रपोज किया था, प्रेजेंट किया था, आप जो भी समझे, बायोलॉजिस्ट थे वो। सो ठीक है, दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग टू वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। उनको लगा कि भाई ये बिल्कुल सही है, आप दो मतलब बाइनोमियल सिस्टम रखें, उसका जेनरिक नेम रखें और उसका एक स्पेसिफिक एपिथेट रखें। जैसे मैंने अभी आपको मैंगो का एग्जांपल दिया, तो वही एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो। सो मैंगो एक कॉमन नेम है, लेकिन मैंगो को बाइनोमियल मतलब दो, एक उसका जेनरिक नेम होता है मैंजीफेरा और एक उसका स्पेसिफिक एपिथेट होता है, वो है इंडिका। तो मैंजीफेरा इंडिका, तो दो नाम मिलके किसके लिए है, मैंगो के लिए, तो मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा एक, इंडिका टू, तो टू मिलके मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमने मैंगो का कर दिया। ठीक है, तो आगे इस पेज नंबर 7 को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा हमारा टारगेट है 1 पेज इन 1 वीडियो। आई होप आपको ये पेज समझ में आया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट कर लो, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर्स जो हैं वो चैनल की जो अबाउट सेक्शन होता है चैनल का, वहाँ पर गिवन है, इंस्टाग्राम आईडी गिवन है, ईमेल आईडी वहाँ पर गिवन है। तो एनी टाइप जैसे भी आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहो, ऐसे आप अपना मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पेज नंबर 7 हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मेरा मोटिव यही है कि 1 पेज इन 1 वीडियो इन लेस टाइम, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी हम कर पाएँ। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, हैव अ ग्रेट